Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we are studying a chapter acids, bases, and salts, and this lecture is for 10th class students. My dear students, in a chapter acids, bases, and salts, we were studying the classification of acids and bases. My dear students, I already have given a previous lecture about the classification of acids. We have left one classification which is on the basis of their concentration in water. My dear students, before that we have discussed the classification on the basis of sources from which they are obtained, that they were organic and inorganic acids. And the second classification was on their basis to dissociate in aqueous solution, that was strong acid and weak acid. Today we will discuss the third classification which is based on their concentration in water. इसका क्या मतलब होता है? What do you mean by this? जिगर म्योन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन इन वाटर, आपने ये नाम सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स. शाबाश म्योन गोबर, ये नाम दो आपने सुने होंगे. वन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड, अनदर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. Now what is concentrated acid? Another is dilute acid. Concentrated acid is that acid in which very less amount of water is present. Concentrated acid में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बात सुनिए मेरे जिगरो. जब भी आप एसिड्स और वाटर की रिएक्शन करोगे ना, हमेशा एसिड वाटर में डाला जाता है. बात सुनिए, क्या एसिड वाटर में डाला जाता है और कैसे? स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप. इसके लिए केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट पिपेट्स होते हैं. ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें एसिड डालना है वाटर में. सर जी क्यों? बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. जब आप डालोगे ना एसिड वाटर में, तो ये एक्सोथर्मिक है. तो हमें एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज इवॉल्व्ड. अगर आप वाटर में एसिड डालोगे ना, जो बीकर है ना वो हॉट हो जाएगा. तो हमें क्या करना है? स्लोली अब काम करना है. एसिड में ही वाटर नहीं डालना है. फॉर एग्जांपल, आपने एसिड बीकर में लाया, फिर आप वाटर ड्रॉपलेट्स डालोगे उसमें. जो भी वाटर ड्रॉपलेट आप डालोगे ना, वो एट ए टाइम वेपोराइज होगा. म्योन गोबर, वो स्प्लैशेस, वो मतलब क्या, आग वहां पे जा सकती है, मतलब बड़ा डैमेज कर सकती, बीकर टूट सकता है. समझ आ रहा है म्योन गोबर? बिकॉज जो भी आप वाटर ड्रॉपलेट आओगे ना, वो वहीं पे मतलब म्योन गोबर क्या, बिकॉज एसिड इज वोलेटाइल. म्योन गोबर ये इसको कन्वर्ट करेगा वेपर्स में. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू करना क्या है? वाटर में ही एसिड डालना है. ये आज ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा. हम एसिड में वाटर नहीं डालते, फिर क्या करते? वाटर में ही एसिड डालते. वो भी कैसे? स्टेप बाय स्टेप, एक एक ड्रॉप करके. सर जी क्यों? बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. जिगर में समझ आवा. वन छु ना एसिड त्राउन कथ मज, आबस मज. जिस पत बन सो एसिड, बन ना एसिड. फॉर एग्जांपल ओ गोबर में आबस मज छु त्राउन खंड, अच्छा पता बन ये आबई, अब कहते हैं ये खंड आब. इसी तरह जब हम वाटर में एसिड डालेंगे, फिर हम कहेंगे ये एसिड ही है. लेकिन दिमाग रखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, डाइल्यूट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. बस यही फर्क है. तला जिगर में एक क्वेश्चन है आपसे, अगर कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर की, ये आपको पता है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, एसिड्स इंजरीज करते हैं हमें. अब अगर कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट, तला खतरनाक कौन होगा? ज्यादा खतरनाक कंसंट्रेटेड एसिड होगा, बिकॉज इसमें वाटर कम है, डाइल्यूट में ज्यादा वाटर है. ये भी खतरनाक है, ये भी ज्यादा खतरनाक कंसंट्रेटेड एसिड है. अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, आप लिख सकते हो, those acids that have maximum amount of acid dissolved in very less amount of water. ये आप लिखिए. Concentrated acids are those acids, शाबाश में उनको पर फिर, are those acids that have maximum max का मतलब maximum है, amount of acid, maximum amount of acid that have maximum amount of acid dissolved in, शाबाश में उनको पर, dissolved in very less amount of water. क्या मैंने कहा? जिगर में आर दोज एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड
डिजॉल्व्ड इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर कम है, एसिड ज्यादा है। जो हमने एसिड डिजॉल्व किया वाटर में, यहाँ पे एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो इसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो डाइल्यूट किनको कहेंगे? शाबाश में उनको पर। अब दोज एसिड जिनमें क्या लेसर अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा। ये आप लिख सकते हो, आर दोज एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लेक्चर्स अच्छे से मेंटेन करो। आर दोज एसिड्स दैट हैव relatively lesser amount of acid dissolved in large amount of water। जिगर में समझ आवा? तो कंसंट्रेटेड के लिए अगर फॉर एग्जांपल HCl पीछे लिखा होगा CON, ये कंसंट्रेटेड। अगर HCl पीछे लिखा होगा दिल ब्रैकेट में, तो आप बोल देना ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। इन चीजों से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जिगर में समझ आई वन? शाबाश। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज डाइल्यूट एसिड। समझ आई वन? एक और टर्म यहां पे है जिसको कहते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट टर्म है जिगर में, ये आप याद रखिएगा। सर जी ये डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर कम होता है इन कंपैरिजन टू एसिड। म्यून गोबर, अगर इसी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर का कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो उसको कहते हैं डाइल्यूशन। मतलब कंसंट्रेटेड को कन्वर्ट करना डाइल्यूट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। जिगर में समझ आ रहा है ना आपको? ये डाइल्यूशन जो है ना, ये भी एक्सोथर्मिक है। ये भी हमें क्या करना है? इट मस्ट बी डन विथ ऑलमोस्ट केयर, बिकॉज व्हेन वी ऐड वाटर टू this concentrated acid, it is highly exothermic. We have to very care is to be taken, my dear students। क्या मैंने कहा? डाइल्यूशन इज किसको कहते हैं? डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड, CONC है। कंसंट्रेटेड एसिड मीन्स टू इंक्रीज, शाबाश में उनको, टू इंक्रीज द, टू मीन्स टू increase the, शाबाश में उनको बोल, proportion of, increase the proportion of water, शाबाश, in the solution, शाबाश गोबर में। डाइल्यूशन किसको कहते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड को इंक्रीज करना, वाटर प्रोपोर्शन, वाटर इंक्रीज करना है कंसंट्रेटेड एसिड को ताकि डाइल्यूट में कन्वर्ट हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। दिस डाइल्यूशन प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक। वी हैव टू हैंडल दिस प्रोसेस केयरली, वी हैव टू टेक ग्रेट केयर टू हैंडल दिस सिचुएशन। समझ आ? अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की बात करते हैं। ये आज क्लासिफिकेशन ही खत्म करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, जिगर में याद रखिएगा, एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स की ये 5th लेक्चर है। ये 5th लेक्चर है, दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट दिया था आर्हिनस का, दूसरा दिया था ब्रॉन्स्टर रिवाइज करने के लिए, तीसरा लेविस का, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, और 5th क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। जिगर में समझ है इवन? अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, 2 टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरा है वीक बेसिस। जिगर में याद है आपको जब मैंने कहा था व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो थे जो कंप्लीटली आयोनाइज होते थे एक्वस सॉल्यूशन में और फिर वो H पॉजिटिव देते थे। स्ट्रॉन्ग बेस भी वही है। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज होती है म्यून गोबर किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। किस में? एक्वस सॉल्यूशन में। फिर क्या देता है? OH नेगेटिव। वीक बेस छन म्यून गोबर कंप्लीटली डिसोसिएट गसन के, तो इसका मतलब है वो OH नेगेटिव आयन्स इजीली नहीं देता। समझ चाहिए वन? इसको डेफिनेशन अगर लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? द बेस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स। द बेस, शाबाश, स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं? द बेस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली
which dissociates completely, very good my dear students, to give high concentration of OH negative ions in aqueous solution. फॉर एग्जाम्पल जिगर में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ आई वन में गोबर, या KOH एटसेट्रा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात सुनिए जिगर में, स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगी एक्वस सॉल्यूशन में। जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगी OH नेगेटिव ज्यादा निकलेंगे, कॉमन सेंस है, किस में, एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में और फिर वो ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करेगा। जिगर में समझ आई वन। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी किसको कहते हैं, ये डिसोसिएट होती है कंप्लीटली और देता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन्स किस में, एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल्स है। वीक बेस किसको फिर कहेंगे, जो पार्शियली डिसोसिएट होगी और लेसर अमाउंट है, द बेस which dissociates partially to give less concentration of OH negative ions in, ions लिखिएगा इसको, in aqueous solution। ये म्योन गोबर, हाँ फॉर एग्जाम्पल होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 एग्जाम्पल है एटसेट्रा। जिगर मैन्यो वीक बेस तथ बेस वन यसा कंप्लीटली डिसोसिएट गसन के, ये पार्शियली डिसोसिएट होती है। जब ये पार्शियली डिसोसिएट होगी तो OH नेगेटिव आयन्स भी कम ही होंगे, किस में, डिसॉल्व होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। तो मतलब मेवन गोबर वीक बेस उस बेस को कहते हैं यस हसा पार्शियली डिसोसिएट गसन तो रिलीज करन OH नेगेटिव आयन्स एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टुडे वी हैव फिनिश्ड द मेवन गोबर द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कल हम इंशाल्लाह फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।